जैसा कि आप सबको पता ही है, काफी लंबे समय से आप सभी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ चुका है। हमारे बीच में श्री अमर सिंह जी आ गए हैं। आज के समय में कहीं पर भी महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर की जाती हैं और फिल्म भूरी इसको देखने के बाद निश्चित रूप से ऐसी सोच रखने वाले नए सिरे से जरूर सोचना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं श्री चंद्रपाल जी, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जसबीर भाटी जी, श्री अमर सिंह जी के साथ में मंच पर आ जाए। अक्सर सिनेमा देखते हैं और 2-2.5 घंटे के बाद बता देते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है या फिल्म बहुत गंदी है। लेकिन ये अच्छा और गंदा बोलने के बीच जो निर्माता होता है उससे पूछे उसके दिल पर क्या बीतती है। फिल्म के विषय का चयन करना, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कहानीकार और पटकथा लेखक का चयन करना, लोकेशन का चयन करना, पात्र को पात्रता के अनुसार मनोनुकूल भूमिका देना, सुरों को संगीत के लय ताल में ढालना, एक तरह से पूरे कागज पर एक पेंटर जैसे अपनी कलाकृति बनाता है, उसी तरह से ये काम है। और ये काम एक आदमी नहीं करता। हाँ, एक आदमी स्टार बन जाता है क्योंकि वो दिखाई देता है, लेकिन हर दिखाई देने वाले स्टार के पीछे कई अनजाने चेहरे होते हैं। चंद्रपाल सिंह जी उन अनजाने चेहरों में से एक थे। मैंने जब भूरी का रफ प्रिंट देखा था तभी मैंने कहा था ये फिल्म बहुत अच्छी है। और मुझे याद है कि सलमान खान और रेवती, अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी के साथ, फिल्म का नाम मुझे नहीं, मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन एक फिल्म बनी थी जो एड्स के अवेयरनेस के लिए बनी थी, लेकिन उसमें स्टार ज़्यादा थे। उनके स्टारडम के बोझ के अंदर मूल विषय दब गया। यहाँ स्टार से ज़्यादा अभिनेता हैं और उनके अभिनय की भाव प्रवणता से और फिल्म का अधिकांश दृश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का है। इस कारण यह फिल्म बहुत वास्तविक लगती है और इस फिल्म में लगभग वही दिखाया गया है जो हमारे समाज में, हमारे जीवन में रोज होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सहमति से जो कुछ भी हो वह उचित और जायज है, अगर उसमें लोभ और शोषण का अंश न शामिल। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, दहेज आ जाता है, वहाँ लोभ आ जाता है। लड़की जितनी भी सुंदर हो, लड़का जितना भी कुरूप हो, लेकिन विवाह से पहले दहेज की बात होती है और ये बात होती है कि भाई कितना जेवर जट्ठा दोगे, गाड़ी दोगे कि नहीं, मोटरसाइकिल दोगे कि नहीं, और गरीब आदमी होता है तो साइकिल दोगे कि नहीं। तो लोभ का अंश वहाँ भी आ जाता है। यह फिल्म समाज के उन सफ़ेद पोस्ट वर्गों के लिए है जिनके लिए कहा जा सकता है कि लूट की चर्चा घर घर पहुँचे, दान की चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। चाहे गांव का पंडित हो, चाहे गांव का जमींदार हो, चाहे गांव का भट्टे वाला हो। और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण मुझे पता है कि गांव का जमींदार हो, गांव का महाजन हो, हिंदी सिनेमा ने इन भावों का चित्रण शुरू से किया। महबूब साहब ने जब मदर इंडिया बनाई थी
उसमें भी एक दृश्य दिखाया था कि कन्हैयालाल साहूकार हैं और भूख से बिलबिलाते अपने बच्चों को रोटी देने के लिए जब नरगिस उनसे खाना मांगने जाती है तो साहूकार कन्हैयालाल की मांग होती है कि तुम्हारे पास रूप का खजाना है वो मुझे दे दो, तो बदले में मैं तुम्हें रोटी दूंगा। तो ये बात आज की नहीं है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसका चित्रांकन निर्देशक ने, मैं भाटी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म में किया है। मैंने सुना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें 4 स्टार दिया है, मैं समझता हूँ 1 स्टार कम दिया है। और तमाम लोगों ने इस फिल्म को सराहा है। और बहुत बड़ी बात है कि जी ऐसी बड़ी कंपनी ने इस फिल्म का संगीत लिया है और विशेष रूप से जो भोजपुरी गाना है कि काहे देहलू माई जन्म हमके, ये बात तुमने मुझे पैदा क्यों किया और पैदा किया तो जाहिर क्यों नहीं दे दिया। ये एक नारी के हृदय की मर्म है और पीड़ा है, जिसमें बेचारी कहती है कि मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर दर्द और उसे झोले सी झोंके खाती हूँ। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है यह फिल्म दर्शाती है। और एड्स नाम की भयानक बीमारी के प्रति लोगों को सावधान करती है। और हमारे वैदिक पुराणों में जो लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जते, काम क्रोध लोभ मोह। हम मानव हैं, हम देव नहीं। हम काम जयी, क्रोध जयी, लोभ जयी और मोह जयी नहीं हो सकते। लेकिन संयमित काम, संयमित लोभ, संयमित क्रोध और संयमित मोह, अगर हम इस पर इसका अनुपालन करें तो सारा जीवन सुगम रहे। यह फिल्म यह संदेश देती है। और मैं इसके लिए एक बार फिर इस फिल्म के सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ। और सिर्फ चंद्रपाल को नहीं, सिर्फ भाटी जी को नहीं, अंजल गुप्ता जी को विशेष रूप से, जो नायिका जो विदेशी है लेकिन उसने एकदम गांव की निरीह बहू, बेचारी बहू की भूमिका बिल्कुल उस तरह से की है जैसे कि कोई गांव की लड़की हो। और तमाम कलाकारों को, तकनीकी लोगों को, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। प्रसिद्ध निर्देशक निर्माता राज कपूर कहते थे, अच्छी फिल्म बाबू बनती नहीं है, बनाते नहीं हैं, बन जाती है जी। अच्छी फिल्म बन गई है जी, अब आप लोग इसे देख करके हिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा फिल्म के प्रोड्यूसर श्री चंद्रपाल सिंह जी को, फिल्म के डायरेक्टर श्री जसबीर भाटी जी को, म्यूजिक डायरेक्टर संजय पाठक जी को, इंजल गुप्ता जी को। प्लीज आइए। सीताराम पांचाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रीता पाठक जी, जिन्होंने लिरिक्स
इस तरह की फिल्म है और क्या आप मानते हो कि आज भी इस तरह की परिस्थिति है गाँव में? मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैंने श्याम बेनेगल की पिक्चरें देखी है, निशांत देखी है, अंकुर देखी, और निशांत और अंकुर, अगर आपने अंकुर देखी हो तो वहाँ पर भी आपने देखा है कि अंकुर की नायिका के साथ गांव के जमींदार का व्यवहार क्या होता है। आपने अगर गिद्ध देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गांव के एक शिक्षक की पत्नी जो एक छोटे बच्चे की माँ है, मात्र उसका कसूर यह है कि वह देखने में सुंदर है, और 4 जमींदार भाइयों का चित्र गिद्ध का सा उसमें है। तो जो वो जेनर था स्मिता पाटिल जी का और सबारा आजमी का और श्याम बेनेगल का, उसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्सन है भौरी। और सबसे अच्छी बात है जिस तरह से आमिर खान जी की फिल्म और उसमें स्टार से ज़्यादा कथानक के ऊपर बल होता है। सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म में कथानक पर बल नहीं होता है, उनके स्टारडम पर बल होता है। आमिर खान की हर फिल्म, चाहे वो पीके हो अथवा लगान हो अथवा गजनी हो, उसमें विधा पर और कहानी और पटकथा पर बल होता है। ठीक उसी तरह इस फिल्म में, इस फिल्म की स्टार, इस फिल्म की कथानक है और उसका प्रस्तुतिकरण है, और गांव का वो वास्तविक परिवेश है, वो स्थान है जहाँ पर वास्तविक रूप से गांव के तथाकथित बड़े लोग औरतों के साथ जो कुकर्म करते हैं, उसका बड़ा भयावह लेकिन बहुत सही और शालीन चित्रण है। और उसका जो दुष्परिणाम है, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उससे समाज को अवगत कराने का प्रयत्न किया गया है कि भौरी पूरे ग्राम की नगर वधू हो जाती है और वह एड्स से पीड़ित है, और इस कारण उस गांव में लगभग सभी व्यक्ति एड्स के कारण मृत्यु का वर्ण करते हैं। तो एड्स की भयावहता का जो निरूपण और चित्रण इस फिल्म में किया गया है, मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा कि मैंने अभिषेक बच्चन, सलमान खान और रेवती और शिल्पा शेट्टी द्वारा अभिनीत एड्स के ऊपर आधारित एक फिल्म को भी देखा था, फिर मिलेंगे। यह फिल्म मुझे फिर मिलेंगे से 1000 कोटि ज़्यादा अच्छी दिखाई दी। इसमें कोई आडंबर नहीं है। इस फिल्म में जो भौरी का पति है, वो भौरी का निरीह, गरीब, दबा कुचला पति दिखाई देता है। इसमें भौरी की सुंदरता निखर करके सामने आई है, और उस पर गांव के कामी पुरुषों की लोलुप नज़रें बड़ी स्वाभाविक लगती हैं। इसमें आडंबर और कृत्रिमता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके एक एक परिदृश्य, एक एक शॉट में एक प्राकृतिकता का एक समावेश है। यह इस फिल्म की बड़ी भारी खूबसूरती है। मुझे लगता है जिस तरह से पिपली लाइव और भेजा फ्राई का चमत्कार हुआ था, मैं उसी तरह के किसी चमत्कार की आशंका नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभेच्छा है कि यह फिल्म एक हिंदी सिनेमा के अंदर नारी की स्वतंत्रता पर, नारी की अभिव्यक्ति पर, नारी के दर्शन पर एक मील का पत्थर साबित है। अमर जी, कहीं न कहीं भौरी देवी पे आधारित ये फिल्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भौरी देवी पर आधारित एक फिल्म थी जिसमें ओमपुरी थे, वह फिल्म भी मैंने देखी है। मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है, मैं अच्छी बुरी हर फिल्म देखता हूँ। अमर सिंह जी, आपने एक बार कहा था कि शायद भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट करना चाहिए। Will you still stand with that? What is your take on? ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, रामायण में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं, मुझसे पूछिए। आगे पूछिए। सर क्या लगता है सर, अगर फिल्म को डेफिनेटली हमने देखा तो काफी पावरफुल है, मगर इस तरह की जो फिल्में होती है वो ज़्यादातर फेस्टिवल तक ही सीमित रहती है। कमर्शियल वे में हम अगर इसकी बातें करें तो देखिए, यह फिल्म उत्तर प्रदेश में निर्मित है। उत्तर प्रदेश में वहाँ के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से निर्मित फिल्मों के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए मेरी समझ से गाजीपुर
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ का एक पुल मैंने देखा। ये ज़्यादातर फिल्म उत्तर प्रदेश में चित्रित हुई। उसके लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम का एक प्रावधान है। उस प्रावधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 1.5 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। और मैं नहीं समझता कि यह फिल्म 2.5 करोड़ की राशि में यहाँ पर एक सामान्य हीरो नहीं मिलता। अगर आप 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया दे दें, उसके बाद भी पता नहीं कि 12 बजे की शिफ्ट पर वो आएगा अथवा नहीं आएगा। अमर जी, आप फिल्म यहाँ पर यह पूरी की पूरी फिल्म एक सीमित बजट में बना दी गई है और जी वाले इसका संगीत कर रहे हैं और इसका संगीत बहुत मधुर है। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म निर्माण घाटे का काम नहीं है, लेकिन अगर उसका कंटेंट ठीक हो, संगीत ठीक हो, तो ट्यून के माध्यम से, आईट्यून के माध्यम से, और अब आने वाले दिनों में जो और ज़्यादा विविधता आ रही है, तो पहले फिल्म 15 हफ्ते सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती है। अब खान बंधुओं की फिल्मों का फैसला शुक्रवार, शनिवार, रविवार के अंदर पंडित कर देते हैं। तो अमर जी, फिल्म बंधु की अभी तारीफ कर रहे थे आप, कहीं ना कहीं अखिलेश की भी उसी में तारीफ कर रहे हैं। और 90% फिल्में जो फिल्म बंधु में अटकी हुई है उनको राशि नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। और अभी आपने अपने उसमें अब मुझे तो पता नहीं कि दो समुंदर एक नहीं हो सकते। मुझे तो देख किसके लिए कहा बने। अभी आपने कहा कि तो अमिताभ बच्चन क्या है फिल्म बंधु में? अमिताभ बच्चन किस दल में है? अखिलेश यादव के लिए मैंने नहीं कहा कि दो नहीं एक हो सकता है। अखिलेश यादव हमसे अलग कहाँ है? अखिलेश यादव हमारे लिए मुख्यमंत्री बाद में, हमारे बेटे पहले हैं। और ये आपका गलत आरोप है, क्योंकि अभी आप बोनी कपूर से पूछिए। बोनी कपूर की तेवर की शूटिंग हुई थी, बोनी कपूर को पूरी राशि मिल गई। आप उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो बड़े बड़े निर्देशक हैं और जिन्होंने फिल्म बंधु से मोटी रकम ली है? 90% फिल्में अभी तो जो 90% अटकी हुई है उनमें जरूर कोई अटकाव होगा, कोई पेच होगा। अमर जी, संजय दत्त के साथ भी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अभी संजय दत्त फ्री मैन एक्चुअली, तो क्या कहोगे उनके साथ आगे कुछ उनके साथ मिला? हाँ, बीजेपी के मंच पे परसों, पहले समाजवादी पार्टी में थे जी। देखिए, मैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप प्यार करते हैं और जिनको आप प्यार करते हैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करते। तो संजय दत्त भी ऐसे ही चरित्र हैं। उनके पिता सुनील दत्त को मैं बड़ा भाई मानता था और संजय दत्त को मैंने मना किया था कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं भी गलत था, वो भी गलत थे, क्योंकि जो कलाकार होता है, कलाकार हवा और रोशनी की तरह होता है। उसको उसका एहसास करना चाहिए। वो एक रूह होता है। आज मलका तरन्नुम नूरजहां हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आज भी कानों में गूंज रही है। आज मोहम्मद रफ़ी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी अपने आवाज़ के जादू से हमारे बीच में वो अमर है। आज तलत महमूद नहीं है, आज हेमंत कुमार नहीं है, आज मन्ना डे नहीं है। तो जिस तरह से हवा और रोशनी को हम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, हम उसको सरहदों का गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम अली का विरोध कोई कितना भी करे और मुंबई आने पर मेरा भी विरोध करे, क्योंकि मैं गुलाम अली की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन चाहे गुलाम अली हो, चाहे राहत फ़तेह अली खान हो, इनको सरहद जो है, ये पंछी की तरह उड़ने वाले लोग हैं। इनकी आवाज़ सरहद और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मोहताज नहीं है। ये यहाँ भी तरंगित होती है, वहाँ भी तरंगित होती है, यह तत्व सर्वत्र। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम कलाकारों को जो कभी नहीं मरते, और अब तो और भी इनका मरना मुश्किल है। अभी आलम आ रहा थोड़ी है कि किसको प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। डिजिटल एज है, अब वो 32 बक्सों का गोदाम नहीं चाहिए कि वहाँ पर मुगल आजम की प्रिंट सड़ रही है। अब तो छोटे से डिजिटल कैमरा से फिल्म बनती है और सैटेलाइट से थिएटर में और लोगों के घरों में भी क्लब एक्स से और यूएफओ से रिलीज होती है। तो छोटे छोटे अब इनका प्रिजर्वेशन, मैं समझता हूँ जो आज काम हो रहा है वो 1000 साल बाद भी वो काम प्रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लोग देख सकेंगे।
अमर जी हिंदी फिल्म दौर बहुत वर्षों से देखा है। एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया, आप हर चीज आपको जानते हैं, नाम से लेके हीरोइन से लेके सब कुछ जानते हो। क्या आप अपना बायोपिक बनाना चाहोगे? देखो भाई, आप लोगों बड़े विचित्र लोग हैं। अभी आप में से किसी ने ये कहा कि नारी प्रधान फिल्में नहीं चलती है, तो बिमल राय की सुजाता क्या थी, बंदनी क्या थी, आंधी क्या थी, अभी क्वीनी मैरी कॉम, अभी क्वीनी की, अभी डर्टी पिक्चर। आप इनके विषय की विविधताओं के बारे में आप कह सकते हैं। मौसम क्या थी शर्मिला जी की। कि आप बहुत करीबी मित्र रहे, कभी क्या आप कोई किताब लिखेंगे जिसमें आप सब कुछ बताएंगे अपनी दोस्ती के बारे में, अमित जी बॉलीवुड के बारे में, ऐसे कोई प्लान है आपका? क्योंकि काफी लोग किताबें लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं किताब लिखना है सोच रहा हूँ। और एबीपी ग्रुप की जो हमारे मित्र हैं अभिक सरकार, उनकी पुत्री सिंह की सरकार से मेरी बात हो रही है। आपने ये प्रश्न करके अच्छा किया। और हमारी लंबी वार्ता और भेंट एक भोज पर 6 तारीख को हो रही है। और उस किताब का नाम होगा ए लाइफ विथ वेदरकॉक्स। वेदरकॉक्स वो किताब मैं लिखूंगा। और उसमें अमिताभ बच्चन के बारे में करीबी ये मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, हम क्यों बताऊं? जो हमारा टीजर है, हमें जब देना होगा तब देंगे। अमर जी आपको हम फिल्मों में देखेंगे, बिकॉज आप बहुत फिल्मों में करीब और आपको ऐसे ऑफर्स भी आते होंगे। मेरे पास एक बार कुछ पत्रकारों ने पकड़ा था, एक मलयालम फिल्म में काम करने के लिए कहा था। उसमें मुझे संगीतज्ञ बनाया था और एक स्त्री को कहा कि मेरी पत्नी है। मैंने कहा पत्नी ठीक ठाक तो फिर मैंने डिम्पल जी का नाम सुझाया, वो हमारी मित्र हैं। उन्होंने सहृदयता से पर्दे पर मेरी पत्नी बनना मंजूर किया। हमने उनके साथ एक मलयालम फिल्म किया और मैं डिम्पल जी का बहुत मशहूर हूँ। आप गूगल करके देख लें, वो फिल्म चली कि नहीं चली ये भी नहीं मुझे पता। हिंदी फिल्मों के लिए ऑफर्स तो आते होंगे आपको? नहीं, आप लोग अगर बना रहे हो तो मुझे बताइए। Amar Singh ji, were you also shocked like the entire nation when the Panama revelations happened, when Mr. Bachchan and Aishwarya's name came out? What was your reaction like at that? I have made a public vow in Bareilly only 2 days ago that so far as Aishwarya is concerned, she has always given me utmost respect. And Abhishek has not uttered a single word against me. I don't have any issue with Amitabh Bachchan. He actually warned me not to accept Jaya Bachchan in my political field, considering her inconsistent nature and habits. But I did not adhere to his noble advice. And he also warned me that she is very inconsistent in her ways. So don't expect any consistency so far as she is concerned. And subsequently, he sought an apology on her behalf. Matter was done and over. Thereafter, at Anil Ambani's residence in a dinner, there was a major squabble that took place, and that too on behalf of Jaya Bachchan, and he became a party to my dispute with Mrs. Bachchan. Having said that, I have made a public proclamation that each time you people goad me, you people provoke me. This is a day for the promotion of a film called Bhavri, which is on a sensitive subject, which will prevent the spreading of hate in the society, and which will also protect the dignity of women. And instead of asking about that particular film and its genre, you are putting the question about Bachchan. So I don't want to be reflected under their shining glory. I am Amar Singh. I am a small man, I am a humble man from a lower middle class origin, and I am proud of that. So I don't want any Bachchan tag on my head. So don't insult me. Don't ask questions regarding Bachchans and Panama. I am not finance minister of the country. I am not prime minister of the country. Bachchan is not ambassador of Gujarat, which is Modi's home state. And I am not Arun Jaitley. Do you see any semblance of Arun Jaitley in me? Please go pose this question to Mr. Arun Jaitley, to ED and agencies which are probing Mr. Bachchan or Mr. Bachchan himself.
leave me alone and let me live in peace without Bachchans and their name. सर आप बहुत पावरफुल मैन हो। अच्छा, सलमान खान को लेकर जो गुडविल एम्बेसडर जो रियो के लिए जो था, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट हिम एज अ, ये जो डिसीजन लिया गया उसके बारे में क्या कहोगे? Salman Khan has got a heart of gold, and I respect his father Salim Khan quite hell of a lot. So promoting any noble cause, whether it is done by Salman or by Abhishek for Kabaddi, is welcome. Narrow-minded people should not unnecessarily criticize. See what happens if you criticize a Bachchan or a Khan, you get instant publicity. And I don't need any publicity, so I don't want to criticize Bachchans. I leave them to decide for their own conscience. What I have done for them, what they meant to be is known to the world. What they did to me and to others is also known to the world. It is for you to take a call, analyze and do the needful required. I'm not going to be entrapped by your pointed question to reply about them. And I have said enough, and beyond this, I want to openly say again and again that for God's sake, leave all these artists alone. Let them do their own good work. I congratulate Priyanka Chopra. She has come a long way. She is most worthy candidate for ambassadorship of Incredible India. After Aishwarya, she has made a mark not only in our country, and outside our country as well. She hails from my native state and from Meerut, so I respect her a lot, that from a humble background she has come and she has achieved such heights. I wish her all the best, and all of them, if they are contributing little bit for the promotion of any good respective spectrum in the life, they should be encouraged, they should not be unnecessarily criticized. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किस तरीके से आपने मतलब कास्ट इसकी डिसाइड करी कि ये लोग इसमें परफेक्ट हैं? यार मैं ना टीवी कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, और तो निर्देशक बनने ही आया था। ऐसे मतलब बहुत लोग हैं जो लाइनें बदलते रहते हैं, कभी एक्टर बनने, कभी राइटर, फिर कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बन गया। बट मैं जब मुंबई आया था तो निर्देशक बनने ही आया था। डे वन से मुझे मालूम था मुझे क्या बनना है। तो जो कास्टिंग है वो बड़ा अहम हिस्सा है, और मुझे सिर्फ कलाकार चाहिए थे, क्योंकि स्टार्स को देने के लिए मेरे पास बजट नहीं था, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वैसे कलाकार चाहिए थे जिनके साथ मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। तो ये पूरी लड़ाई जो भूरी की एक रोलर कोस्टर की तरह है। यहाँ कभी हमको ऐसा लगा कि हम दुनिया के सबसे पीक पे खड़े हैं, और कभी लगा कि अब यहाँ से आगे क्या होगा, वेयर वी विल बी। तो 3.5-4 साल की जर्नी है। आज बहुत इमोशनल भी है कि उम्मीदें जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से सब कुछ दाव पे लगा के फिल्म बनाई गई थी, तो हमको लग रहा था कि शायद ये फिल्म रिलीज़ हो ना हो, हम वेयर वी विल बी। लेकिन आज सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। और एक प्रॉमिस है आप लोगों से, मुझे हिट फ्लॉप का पता नहीं, लेकिन लोग इस फिल्म को बुरा तो नहीं बोले। एक अच्छा सिनेमा बनाया गया, जिसे आप कहते हैं ना कि जब हम छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं तो हम बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसे क्राउड पे हुआ, लोकेशंस पे हुआ। तो मेरे इस फिल्म में कुछ 83 सीन्स हैं, और जिसमें मेरे पास 80 लोकेशंस हैं। तो मैंने हर सीन अलग लोकेशन पे शूट किया है। 40-50 दिन की शूटिंग है। प्रोड्यूसर साहब का पूरा सहयोग रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, तो उनसे भी 3.5-4 करोड़ रुपये लगवा देना पहली फिल्म में, इट्स अ बिग थिंग। तो सबके सहयोग से और सबकी मदद से चीज़ अच्छी बनी है। बस ये है कि अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी जैसे अमर सिंह जी थे, ठीक है, तो मेरे पास 50 कैमरे थे जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। तो उनके पीछे उनका बैकअप वही है कि वो कहीं पहुंच गए, ठीक है। हम बड़ी मेहनत शिद्दत, हालांकि उनकी मैं उसको नकार नहीं रहा, वो नहीं होते तो हो सकता है आप लोग भी नहीं आते। लेकिन यहाँ के बाद का बड़ा अहम इम्पोर्टेंट है आप लोगों को कि सही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करें,
क्योंकि क्या होता है कई बार पैसे नहीं मिलते तो हम चीज़ों को पब्लिसाइज नहीं करते, क्योंकि इट्स मनी व्हाट टॉक्स, नहीं कर पाते, कर ही नहीं ठीक है। पाते। तो हम अच्छी चीज़ों को भी लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, और फिर ये होता है कि सैटेलाइट पे फिल्म हिट हो जाती है बट थिएटर पे पैसे नहीं मिलते, तो आपके ऊपर कभी फ्लॉप, कभी स्टार्टर, तरह तरह के थप्पे लग जाते हैं। उससे बचने के लिए ये है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसको दिखाइएगा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छापिएगा, और फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपको फिल्म से संबंधित कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़। आपने इसमें मतलब किरदार निभाया और आपके लिए डिफरेंट था आपके लिए काफ़ी, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा गांव का माहौल है सब, हाँ, तो भूरी आप एक नौजवान है, बिल्कुल आज की दुनिया के हैं, भूरी गांव की है जी हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें पता नहीं चलती, टीवी के थ्रू पता लगती है, किसी एक राइटर ने कुछ लिखा तो पता लगता है कि यार ये चलता है यहाँ पे, हाँ, ऐसा कुछ तो हुआ है। ऐसा कुछ होता है। तो आपका भूरी को लेके क्या है विजन, मतलब क्या है भूरी, मतलब कुछ तो किरदार है, असलियत है, देखिए, और आपने उसको निभाया है, उसके साथ रहे, तो इस फिल्म के लिए आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि इस फिल्म में जो मेरा नाम है वो शेखर है, लेकिन जब ये गांव में आता है ना तो उसका नाम शेखर नहीं रह जाता, उसका नाम हो जाता है फिल्मी बाबू। क्योंकि जैसे कहा ना कि डिफरेंस है गांव में शहर में। अब मैं शहर में रहा हूँ, शेखर शहर में रहता है। शेखर सिर्फ ऐसे कुछ दिनों के लिए घूमने आया है गांव में, उसको एक जोश है, एक शौक है, कैमरा लटका गया है, बैग लटका गया है, ओह मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करूँगा, मैं ये बनाऊँगा, कुछ बनाऊँगा। तो गाँव वालों की लाइफ से, उनकी प्रॉब्लम से शेखर का कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी दुनिया में है, उसका कुछ अपने अलग प्लान्स हैं। तो आता है गाँव में, और गाँव में आता है, उसका नाम जो कैमरा वगैरह लेकर आया है, तो गाँव वालों के लिए वो एक नई चीज़ है। जैसे लगता है वो जैसे जू में जानवर आ जाता है ना, नया जानवर, तो देखते हैं यार ये कौन सा जानवर है, तो उसके लिए वो शेखर जो वैसा है लोगों के लिए, तो उसका नाम रख देते हैं फिल्मी बाबू। तो देखिए एज एन एक्टर मैं विक्रांत हूँ। एज एन एक्टर विक्रांत राय को ये लगता है कि जो फिल्म है उसमें एंटरटेनमेंट तो है ही। जब शेखर आता है तो चीज़ें लाइट होती हैं, मूवमेंट्स लाइट होते हैं। शेखर आके मुकेश तिवारी के साथ सीन करता है तो वो उसको कैसे बेवकूफ़ बनाता है भट्टे पे अपना काम निकालने के लिए कि भैया मैं आराम से शूटिंग कर सकूँ, ये भट्टे का मैनेजर है, प्रॉब्लम ना करे। कैसे वो रघुवीर यादव के साथ डील करता है जब उनके घर पे वो बोलता है कि मुझे रहने खाने के लिए कुछ जगह चाहिए, मैं आपको इतने रुपये दे दूँगा। तो फिल्म उस तरह से घूमती है, उस तरह से चलती है। तो शेखर के आने से मूवमेंट लाइट होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिल्म में मैसेज तो है, बट मैसेज के साथ साथ फिल्म में एंटरटेनमेंट भी है। तो इट्स अ बैलेंस्ड वे ऑफ सिनेमा, आई वुड से। कितना चैलेंजिंग था, क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको शेखर के लिए? स्पेशली आपको क्या लगता है ये भूरी लेके, एक्चुअली पर्सनली ये कैरेक्टर ये सब ठीक है, मगर आप भूरी को लेकर क्या मतलब पर्सनली? भूरी को लेके पर्सनली मैं सोचता हूँ इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिनेमा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी प्राउड, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने करियर में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म का, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई आई हैव नो बैकग्राउंड इन द फिल्म इंडस्ट्री। एंड मैं मेरी एक जर्नी है जो बन रही है, तो जर्नी के इस मुकाम पे मैं एक भूरी जैसी फिल्म से एसोसिएट हुआ हूँ। आज वो मेरे रिकॉर्ड में चली जाएगी। कल को मैं कितनी भी बड़ी फिल्में करूँगा, स्टार सुपरस्टार बनूंगा या नहीं बनूंगा, जो भी बनूंगा, तो उसका ये रिकॉर्ड में ये फिल्म चली जाएगी। तो आई एम वेरी मच प्राउड अबाउट इट, लाइक आई फील प्राउड अबाउट इट कि मैंने ये फिल्म की, एक स्ट्रॉन्ग सिनेमा किया, एक बढ़िया फिल्म की, एक अच्छी फिल्म की मैंने। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द फिल्म भूरी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको सीतू भाई से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हैं सीताराम पांचाल जी। ही इज़ अ वेरी सीनियर NSDN एक्टर। इस फिल्म में इन्होंने पंडित का करेक्टर किया था, जो अभी आपने टीजर देखा उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ये हैं तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने जी। नाउ यू कैन आस्क। फिर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मतलब कहानी का ऐसा क्या पार्ट जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करे कि इस फिल्म को बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? यार देखो, जब आप कहानी सोचते हो ना तो उस समय जैसे होता है ना कि आप एक अपनी धुन में लगे रहते हो, यू वांट टू डू समथिंग। तो एक अखबार में एक छोटा सा नोट था, साउथ अफ्रीका के गांव में एड्स से एक ही महीने में कुछ 600 लोग मर गए थे। तो वहाँ से हमने उठाई थी सबसे पहले, और फिर हम ये चाह रहे थे कि इसको कैसे कनेक्ट करें चीज़ों के साथ। तो फिर वो कनेक्टिविटी हमें मिली कि अगर हम ईंट के भट्टों के आसपास कुछ करते हैं तो ईंट के भट्टे क्या बहुत ही ईजिली अवेलेबल जगह होती है जहाँ औरतें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर मजदूर बड़ी मेहनत करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद अभी भी शायद 175-200 रुपये मिलते हैं। और अगर आप इस तरह के कामों में लिप्त हैं तो कोई भी आदमी औरतों को 200-250 रुपये बड़ी आसानी से दे देता है। तो उनको लगता है कि 1-1.5 घंटा या आधे घंटे के काम में तुमको 200-250 रुपये मिल गए।
तो जो इजी मनी है वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ भी यही होता है कि जो औरतें इन कामों में लिप्त हैं उनको बड़ी आसानी से पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे चलन बन जाता है। जब आप शोषित होने लगते हो लगातार, तो शोषण करने वाले को फिर डर नहीं होता, भय नहीं होता, उसको लगता है कि अब ये तो आदत बना ली है इन्होंने। तो यहाँ भी यही होता है कि इनकी आदत बन चुकी है, अब जो भी इनके सामने आता है वो उसे कुछ मानते नहीं है। नाउ दे जस्ट वांट टू लिव देयर ओन लाइफ। सर, तो आपको लगता है कि मतलब जो आज के टाइम की जो जनरेशन जो है, मतलब जो अशिक्षित है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन तक एक संदेश पहुंचेगा इससे? यार मुझे लगता है जो अनपढ़ है ना, वो अभी भी बहुत क्लियर है, बहुत प्योर है और बहुत साफ है अपनी सोच में। सर, मैं उन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको जो अशिक्षित है, बिल्कुल जो गाँव जो कस्बे की बात कर रहा हूँ। यार उनको तो इससे शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही बड़े समझदार हैं, उनको मालूम है जो माँ बाप कहते हैं वो ही करते हैं। अगर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है तो वो है सिर्फ हमारे उन लोगों को जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर अकल आ जाती तो मुझे लग रहा है कि हर मास्टर IPS और IAS और पता नहीं क्या होता। किताबी जो ज्ञान है हमने उसको बहुत बड़ा मान लिया। अभी इतनी अच्छी सी ऐड आ रही है कि आप नंबरों पे मत जाइए, आप देखिए आपने सीखा क्या है। हम अपने आप को ही ले लें, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो सब के सब ड्रॉप आउट्स हैं। 60-40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कोई कॉलेज से भाग आया, कोई 12वीं से भाग आया, कोई 10वीं से भाग आया, और आज की डेट में दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री। तो पढ़ाई ठीक है, आपको लहजा तरीका सलीका सिखा देती है, पर पढ़ाई आपको असभ्य बना दी, मतलब पढ़ने से आप सभ्यता सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना। सर, भौरी की कहानी में मतलब क्या क्या डिटेलिंग और करनी पड़ी आपको इस फिल्म को बनाने के लिए? यार हमको ना सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। भूरी जब हमको स्कॉटिश लड़की मिल गई, तो एक लड़की जिसने जीवन में गाँव ही नहीं देखा, वो मेरी मेन हीरोइन है, ठीक है। तो अब मुझे उसके चलने पे, उसके कपड़ों पे, उसके छोटे छोटे नुआंसेस पे, सब पे काम करना था। उसके बाद जो इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली, जो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो गई, कि जो मेरी कास्टिंग थी, जो मेरी सपोर्ट सिस्टम था, जो मेरे कोई भी काम ना एक अकेला आदमी नहीं करता है, यू नीड अ टीम, ठीक है। तो मेरी अपनी टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रांग थी और मुझे बहुत अच्छे और सुलझे हुए एक्टर्स का साथ मिला। आप पोस्टर्स में देखेंगे कि ये सारे एक्टर हर फिल्म में नहीं दिखते, और शक्ति कपूर जी इस फिल्म में पहली बार लोगों को बहुत अलग हटके और बहुत ही मैच्योर एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। इस तरह की पिक्चर आ चुकी है, इसमें क्या डिफरेंस है वैसे पब्लिक? मुझे नाम बताओ इस तरह की फिल्म का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या फ़र्क है। जैसे बताएगी कि आई कई सारी पिक्चरें उसके ऊपर। मुझे लग रहा है मतलब मुझे लग रहा है कि हमने तो अपने तरीके की अलग फिल्म बनाई है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा दुनिया की बहुत महान और बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन एक संपूर्ण फिल्म है, कंप्लीट फिल्म है। इसमें कमी निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी लोगों को, तो कमी जैसी चीज़ नहीं। जिस चीज़ पे बना मतलब इससे नज़रिया चेंज होगा लोगों मतलब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वक्त है जो किसी का वेट नहीं करता। हाँ, नज़रिया नहीं है, बस लोगों को अपना तरीका बदलना है कि आवाज़ उठानी शुरू कर दो, लोग सुनने को तैयार खड़े, वो कहना चाह रहा हूँ। सर, क्या लगता है सर आपको, सर आज के टाइम की जो ऑडियंस जो है उनको सर फिल्म के बजट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर स्टोरी मांगते हैं? और मतलब यार सबसे जो आज का जो ऑडियंस है, जो आज का यूथ है, वो कंटेंट देखना चाहता है बनिस्पति कि वो उस तक पहुंच जाए। हमसे ज़्यादा जितना इम्पोर्टेंट हम है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोग हो। आप सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी सोशल मीडिया, आप सब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हो अभी कि हम मेकर से बड़े आप लोग हो गए। अगर आपने किसी ख़राब चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट कर दिया, तो आपने 3 दिन का धंधा दे दिया हम लोगों को, चाहे चीज़ कितनी भी ख़राब हो। और आपने एक अच्छी चीज़ को इग्नोर मार दिया, तो मैं बाद में मतलब मेकर कुछ भी कर ले, वो मंडे के बाद ही फिल्म उठेगी, क्योंकि पैसा इतने लग गया। अभी 500 रुपये एक टिकट, एक फैमिली का फिल्म देखने जा रही है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये एक ऐसी फिल्म को देखने क्यों जाएंगे जिसके बारे में मीडिया बात ही नहीं कर रही। तो आप लोग बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, और दुख की बात यह है कि सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खरीदा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, और जहाँ पैसे हैं वही आगे भी जा रहे हैं। बिना पैसे के लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया ये थोड़ा, अगर हमारे पास पैसा कम पड़े तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये दिखा दें, थोड़ी सी फिल्म कहीं दिख जाएगी, थोड़े फ़ायदे हो जाएंगे। एंड सर लास्ट क्वेश्चन कि मतलब फिल्म को रिलीज़ होने में मतलब काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम बाद में फिल्म आ रही है, क्या मतलब ऐसी क्या अड़चनें आई हैं जो उसको रिलीज़ करने में? पैसा, सिर्फ पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ बहुत वक्त पे और टाइम से हो जाता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। लेकिन ये है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी भी अगर हम अच्छे से आ गए तो हमें किसी बात का गिला शिकवा नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से आए। ऐसी फिल्में
जो है उनको प्रोड्यूसर नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता, और जो बनाते हैं वो बिरले हैं बनाने वाले। ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसी फिल्म को प्रमोट करना, बनाना, क्योंकि आज प्रोड्यूसर जो है वो ये तो चाहता है ना कि उसको भी फ़ायदा हो। हर कोई चाहता है कि केवल एक्टर को फ़ायदा हो या डायरेक्टर को फ़ायदा हो जाए या म्यूज़िक डायरेक्टर को फ़ायदा हो जाए, प्रोड्यूसर कहाँ, उसको भी फ़ायदा मिले। इसलिए ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है और लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना कि बड़ी अनपढ़ ऑडियंस, अशिक्षित ऑडियंस जो भी होती है, आज ऐसा नहीं है। आज आपका सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट हीरो है मेन। कोई इसमें अगर सलमान खान को भी खड़े कर देते, कुछ भी कर, क्या होता, सब्जेक्ट तो वही है ना। सब्जेक्ट पे बेस है सब कुछ, और सब्जेक्ट नहीं है तो किसी को खड़ा कर लो आप, कुछ नहीं हो सकता। और ये फिल्म बिल्कुल एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है, जिसको देख के लगेगा नहीं क्या नाम यार ये तो आदमी कोई कहीं देखा वो देखा, ये आदमी लगेगा यार ये ऐसा ही है, ये जो भी कैरेक्टर है प्ले कर रहा है आदमी। और जसवीर भाटी और अपने चंद्रपाल जी, इन लोगों ने मिलके एक दूसरे में जो विश्वास जताया, उसका रिजल्ट भूरी निकला है। भूरी को ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी कर ले कोई। और बड़ी अच्छी बात, जैसे जसवीर जी ने बोला कि भाई आप पहली बार देखोगे शक्ति जी को, शक्ति कपूर को, उनका अपना जो स्टाइल है उससे बिल्कुल हटके एकदम कंट्रोल्ड वे में जो उन्होंने काम किया है, वो अद्भुत काम है सर। एक एक कैरेक्टर। सर क्या आपको लगता है सर लोगों के इस विषय के ऊपर लोगों की सोच बदलेगी? सोच जो है वो हम ही बदलेंगे। लोग को जो परोसेंगे, जो देंगे, वो तो वही देखेंगे ना। अगर एक अच्छा सिनेमा लोगों को मिले देखने को तो वो देखेंगे। आज आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी ऑडियंस को 100 करोड़ 200 करोड़ कितना दिखाओगे यार, हो गया ना। आज सारा का सारा वेस्ट को लेकर नकल करते बनाते वैसा ही है। पर ऑडियंस आज रियल कुछ देखना चाहती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहती है, और वो चाहे देहात की हो, गांव की हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कुछ भी हो। आज ये जागृति आई है, चाहे वो पॉलिटिक्स में भी हो। किसी को वैसे वोट नहीं देते आज, बड़े पढ़े लिखे हो गए। पहले तो चलो दारू की बोतल थी, वोट ले लिया, ऐसा नहीं है। अब तो उखाड़ के फेंक देते सब कुछ। इसलिए अच्छी फिल्म है तो लोग देखने जाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, और एक मैसेज उनको मिलेगा। ये मेरा अपना विजन है। थैंक यू। संजय जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, काफ़ी रियलिस्टिक म्यूजिक दिया है आपने, एंड क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसके ऊपर, इस म्यूजिक के ऊपर? बहुत प्यारा सवाल है आपका। इसमें मुझे कोई डिटेलिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं चंद्रपाल सिंह जी, वो भी हमारे यूपी के ही हैं, आजमगढ़ के, और इसके डायरेक्टर जसवीर भाटी जी वो भी यूपी के हैं। मैं भी, मेरा गांव बिहार में है, रहन सहन यूपी में, और अब आज के टाइम में हम बॉम्बे में है, तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ थी तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कहानी सिचुएशन का जैसे हमें बहुत पहले से पता था, तो हम लोग इसी तरह से नॉर्मल, क्योंकि शुरू जब फिल्म हुई थी उस टाइम ही एक दूसरे पे भरोसा रखते हुए हमने ओपन एक दूसरे को कंसेप्ट बता दिया था कि इसमें ऐसी ऐसी कुछ ज़रूरतें लग रही है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था कि हिंदी फिल्म में एक भोजपुरी गाना डालना, क्योंकि अपने भी छवि पे लगता था कि कई बार भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे भी बढ़ी हुई है और भोजपुरी हम लोग उससे कोसों दूर है, और पता चला कहीं छवि थोड़ा भी इसमें संगीत देते समय बिल्कुल ध्यान रखा गया कि थोड़ा भी टच अगर हमने थोड़ा सा उल्टा किया तो पूरा भोजपुरी जैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को चंद्रपाल सिंह जी हैं, जसवीर भाटी हैं, और खुद का डिसीजन भी कि नहीं यार करना है तो थोड़ा लगे कि जहाँ की पृष्ठभूमि की हम कहानी उठाए हैं, साउंड वो वोकल शब्द जैसे हैं वो सारी चीज़ें उससे मैच हो। और ये इसलिए आज इस तरह से थोड़ा इसका साउंड अलग सा हट करके आ रहा है। मूवी बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट, उसके हिसाब से म्यूज़िक होना बहुत बड़ी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो एक फिल्म का फील होती है वो म्यूज़िक से भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मूवी को लेकर? ये मैं जब से आया हूँ तब से मैंने एक अपनी छवि बनाया, क्योंकि हम लोग बहुत लोकल लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग। जब यहाँ पे आए तो कई लोग बोलते थे कि यार मुंबई शहर में आप जाते हो कोई भी काम करने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको कर ही पाते हो, लेकिन एक विज़न होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आप अगर हीरो तो हीरो मतलब वो अच्छा काम करता है, तो
तो ये सोच लेकर के कि अगर अपनी फिल्म में जो जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जो करेक्ट छुअन है, वो छुअन को सही शब्दों के साथ, सही साउंड, सही फीलिंग के साथ अगर पिरोया जाएगा तो यकीनन हर किसी को अच्छा लगता है। कभी कभी वही स्थिति भाई और जिसमें भाटी जी बोले थे कि कभी कभी छोटे प्रोडक्ट होते हैं तो उनको बहुत हाइप नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि जब कमर्शियल इतनी फिल्में चल रही हैं और उसमें लीक से हटके कोशिश करना ही एक अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल डिसीजन है जो है। और ये पता नहीं है कि योग सहयोग होता है, हो जाता है, तो वैसे लोग मिलते हैं, वैसी बातें होती है, वैसा प्लानिंग होता है और वैसे हो जाता है और हम सारे लोग साथ में उसका एक बहाना मिल जाता है खड़ा होने का जो है। एंड संजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि मतलब फिल्म को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, फिल्म को रिलीज़ का मतलब काफ़ी कुछ ऐसी अड़चनें आई, उसके बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म को रिलीज होने में जो सबसे मेन इसका टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखा गया जो है कि इसको जब फिल्में रिलीज करने का एक मूव करने का जब मौका मिल रहा था तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी थी कि मार्केटिंग का जो मीडिया और सारी चीज़ें वही की वही हैं। फिल्म चाहे कोई भी बनाए, जानी चीज़ें वही है, वही एक माध्यम है जहाँ से पब्लिक तक जाती है जो है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते किया गया कि ये फिल्म अगर हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पीछे भी रखते हैं तो भी ये पुरानी नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि अभी कोई मुद्दा उठा है, हमने बनाया, अरे यार 2 साल हो जाएगा तो फिर ये टेंशन हो जाएगा। इसको प्यार से बनाया गया, प्यार से संभाल के रखा गया, उसके बाद इसकी प्यार से ही प्लानिंग की गई और जिसका नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे इसका म्यूज़िक लॉन्च अमर सिंह जी के द्वारा किए हैं और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से इसको रिलीज किया जाएगा। और यकीनन आप लोगों का सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा तो दर्शकों का भी सहयोग और प्यार मिलेगा ही मिलेगा जो है। संजय जी, आपको ये लगता है कि मतलब कि ज़माना बहुत आगे आ गया है और हम काफ़ी पीछे की हमने बातें दिखा रहे हैं, ये बहुत पुरानी कहानी है, काफ़ी मतलब गाँव जैसे कस्बों में हुआ करता था इस तरीके से। आज के टाइम में मतलब लोग जो है इतना जानकार हो गए हैं, उनको पता है सर कि एड्स क्या है, HIV क्या है, उसके बारे में शिक्षित है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? होता है ना कि अब बाजीराव मस्तानी फिल्म बनी तो कहीं ना कहीं अशोका और मुगल आजम तो कुछ एक ऐसी घटना होती है जो किसी भी इंसान को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें प्रेरणा लायक यही एक बात थी कि जान तो सब गए हैं, ध्यान कौन देता है। सिगरेट के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा जाता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उस पर अमल कितने लोग करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं। एक ही है कि सिनेमा समाज का आईना है, इससे समाज में होने वाली घटनाओं को हर अलग अलग मेकर जो है अपने अपने अंदाज में दिखाते हैं। तो इस घटना को सामाजिक रूप से कि अमीर भी गांव में लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, शहर में भी अमीर हैं और शहर में भी गरीब है, शहर में भी शोषण हो रहा है और गांव में भी शोषण हो रहा है। तो ये ऐसी घटनाएं हर जगह पे हो रही हैं, बशर्ते होने का जो लुक है, तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है जो है। तो गांव की मिट्टी की खुशबू पकड़ी गई कि इससे ज़्यादा लोग रिलेट हो सके, इसलिए इसका